नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली के तेरारागी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस की दबिश के दौरान धर्मवीर 17 वर्षीय नाबालिग ने काली नदी में छलांग लगा दी। घटना रविवार को ही, लेकिन 20 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी छात्र का शव नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार पुलिस धर्मवीर के बड़े भाई कृष्णपाल की तलाश में उसके खेत पर पहुंची थी, जिस पर किसी मामले में आरोप है। पुलिस को देखकर धर्मवीर घबरा गया और नदी में कूद गया। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और कहा है कि दोषी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने परिवार को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ दिलाने का भी आश्वासन दिया। कानपुर जोन के आईजी हरीश्वर चंद्र जी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इस मामले में पहले ही कोतवाल चौकी इंचार्ज और एक सिपाही समेत 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार नदी में छात्र की तलाश कर रही है। में तेरारागी गांव में एक बहुत गंभीर घटना हुई, जिसमें कि हमारे एक 17 वर्षीय युवक की मृत्यु हुई। जो पूछताछ के आधार पर जानकारी आ रही है, एक दबिश पुलिस ने यहाँ पे दी, क्योंकि जिस युवक की मृत्यु हुई है उसके बड़े भाई के ऊपर एक आरोप है, एक अपहरण का। लंबे समय से वो प्रकरण हालांकि चल रहा है। पुलिस का काम यद्यपि रोज दबिश देने का है, लेकिन यहाँ पे जो दबिश दी गई उसमें ये 17 वर्षीय बालक डर गया और काली नदी में जाकर के कूद गया और 100-200 मीटर तक आगे बहने के बाद में फिर ऐसा लगता है कि ये डूब गया या आगे की ओर बह गया। बचाव दल लगातार काम कर रहा है। हम आशा करते हैं कि बच्चा जीवित होगा। अगर जीवित नहीं है तो फिर शव उसका मिलना चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों ने यहाँ पे ऐसी लापरवाही वाली दबिश दी थी, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनको निलंबित किया गया है, साथ साथ गंभीर दंड भी उनको दिया जाएगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि इस निर्धन परिवार को ताकत दी जाए। परिवार को एक 5 बीघा का कृषि पट्टा हम लोग दे रहे हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास दे रहे हैं। जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दोनों बच्चे हैं, उनको वजीफा बाल्य सेवा योजना के तहत, तो ऐसे लगभग 7 से 8 हजार रुपये महीने का प्रबंध मासिक, जिसमें महंगाई भत्ता भी होगा, हम लोग कर रहे हैं। पर ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम इस समय बच्चे के शव को तलाशें, रिकवर करें, ताकि परिवार की संतुष्टि हो। और जिन पुलिसकर्मियों ने ऐसी गलती की है उनको कठोर दंड दिया जाए, जिससे कि दोबारा कोई पुलिसकर्मी ऐसी लापरवाही ना करे। क्या लगता है कि जैसे कि घटना के काफी देर बाद कोतवाली पुलिस मौके पे आई है, अगर मौके पे आ जाती तो जैसा स्थानीय लोगों ने बताया कि उस दबिश के दौरान जब बालक पानी में गिर गया, बहने लगा, ऐसे में जो 2 पुलिसकर्मी आए थे, उनको अगर लापरवाह ना होते तो उनको बच्चे को बचाने का प्रयास करना चाहिए था, तत्काल बताना चाहिए था, रिपोर्ट करनी चाहिए थी, मदद मांगनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा न करके यहाँ से खुद वो भाग गए, जिसकी वजह से जो बचाव कार्य तुरंत हो सकता था वो नहीं हुआ। दोनों प्रकार की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए सी भारत न्यूज 24 के साथ।